शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं वीतराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं
ललाट पे है चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, जटा में गंगधार, गंगधार गंगधार है। ललाट पे है चंद्रमा, जटा में गंगधार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्प हार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्प हार है। नवा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में, नवा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में। है कोटि सूर्य का प्रकाश शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं भगवन तेरी पूजा, भगवन तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो है, ओ शिव जी तेरा तो है, रूप निराला भोला भाला, तेरी छवि पे सभी है बलिहारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सागर मत कर सभी देवता अमृत पर ललचाए, सागर मत कर सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए, तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। हाँ नीलकंठ कहलाए, ओ नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभु, वो जो भी आया शंभु, शरण तिहारी दुखहारी, उसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले।
शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। धर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, ओ तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर। जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्व सब समर्पित करते हुए आज अति शुभ मंगल बेला अपने गुरु मौली मां के परम करुणा स्वरूप के सानिध्य में गुरुवार के दिन और इस पुण्य योग भूमि पर बैठ हम सभी योगी जन जन्मों जन्मों से परमात्मा के दर्शनार्थ और परमात्मा के सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य, ऐसी दिव्य अनुभूतियों के, परमात्मा के आशीर्वादों के लिए और परमात्मा से योग साधने के लिए हम आज मां की कृपा से आशीर्वादित हुए और ये सदाशिव का प्रसाद चैतन्य लहरियों के माध्यम से हमारे हाथों से, हमारे शस्त्रार से, हमारे रोम रोम से बहने लग गया। आत्मज्ञान से आत्म चेतन की ओर परम चैतन्य हमारा स्वरूप बन गया। मां ने कहा कि आपको अनंत आशीर्वाद।
और ये अनंत आशीर्वाद अब पता चलता है कि इसका मायने क्या है। जिस सत्य को हमने अपने साक्षी स्वरूप तब में देखा, वो सत्य स्वतः ही प्रस्फुटित हो हमारी चेतना से एक रूप हो गया। हमने पाया या परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। कैसे इस दिव्य भाव की उस बारीक लाइन को महसूस करें। बस आनंद ही आनंद, चेतन ही चेतन, और हर चक्र में परमात्मा के दिव्य स्वरूप के अलग अलग आनंद प्रस्फुटित हो हमारी चेतना का अंग प्रत्यंग बन गए। बस एक ही भाव आता है कि हम धन्य हो गए। पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। शांति, परम शांति की ओर, सागर से महासागर के स्वरूप में हमारे चेतन स्वरूप में व्याप्त हो गई। करुणा रस बहने लग गया। शिव का कल्याण स्वरूप, परोपकार स्वरूप, ये दिव्य वृत्ति हमारा स्वभाव बन गई। आइए इस दिव्यता का अवलोकन आज सामूहिक ध्यान के माध्यम से आत्मसात करें। सबसे पहले हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार पे बांधेंगे, बंधन लेंगे। तत्पश्चात 3 महामंत्र और उसके बाद श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
निर्मला देव्यै नमो नमः। और अब हम प्रणव स्वरूप में जागृत हो इस दिव्य चेतना में अपनी परम पावनी मां को निहारें, अपनी मां को देखना यही परम सत्य है, यही परमात्मा के दर्शन है। सत्य बोलता है, हाथ बोलते हैं, और चैतन्य ही चैतन्य। धीरे धीरे स्वतः आंखें बंद हो गई। रोम रोम आशीर्वादित, दिव्य भाव से पुलकित, आइए इस आनंदमयी चेतना में अपनी परम पावनी मां के पावन श्री चरणों का हृदय में आवाहन करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों की हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना मां कि आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम कृपा में हमें सत्य स्वरूप आत्मा का ब्रह्म ज्ञान हो और इस दिव्य परम चेतना में हम आपसे एक रूप अनायास सहज समर्पण में परम श्रद्धा से ओतप्रोत इस दिव्य चेतना से एक रूप हो अनन्य भक्ति के भाव चैतन्य लहरियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित कर आपके सत्य स्वरूप का अपनी अंतस की चेतना में अवलोकन करें। माता जी, वैसी ही भक्ति, वैसी ही श्रद्धा, वैसा ही स्वरूप जो आपने श्री गणेश को दिया, वैसे ही हम सभी बच्चों पर कृपा करें मां। हमारा एक ही भाव मां के आप सदैव प्रसन्न रहे मां। देवी प्रसन्नो भव। माता जी, हम धन्य हुए मां। हमारा रोम रोम आपके आशीर्वाद से ऋणी हुआ मां। माता जी, हमारा अनंत कोटि प्रणाम मां। अनंत कोटि प्रणाम मां। अनंत कोटि प्रणाम मां।
हे क्षमा करी मां, हमारी समस्त गलतियों को क्षमा कर हमें अपनी शरणागति में, अपने आनंद स्वरूप में, अपनी करुणा का दिव्य कवच हमारे चेतन स्वरूप में हमारी दिव्यता में प्रस्फुटित कर परम आनंद से पूर्ण रूपेण एकाकार करे मां। क्षमाता जी, हमने उन सभी को भी क्षमा किया जिन्होंने जाने जाने हमारा हृदय दुखी किया हो। मां, हमारी एक ही इच्छा, आपका सत्य स्वरूप हम सभी बच्चों के अंदर से पूर्णतया प्रस्फुटित हो। हम आपकी चेतना से एक रूप रूबरू इस सत्य में पूर्णतया स्थापित हो और हमारी चेतना आपके परम चेतन स्वरूप को चैतन्य लहरियों से पूरे ब्रह्मांड में आपके दिव्य स्वरूप को चेतित करे। चारों ओर आपका प्रेम, आपकी परम शांति, आपकी परम करुणा बहे। पूरा ब्रह्मांड आपकी चेतना से आनंद में खिल उठे मां। श्रीमाता जी, आज हम सामूहिक ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान से आत्म चेतन की ओर, परम चैतन्य के सत्य स्वरूप में एक रूप, इस दिव्य भाव का अवलोकन कर परम आनंद की स्थिति में समाहित होना चाहते हैं मां। हे परमानंद स्वरूपा मां, हे परम करुणामयी मां, हमें आज के ध्यान की अनुमति दे। हमारा मार्ग प्रशस्त कर हमें कृतार्थ करे मां। हमें अपने आशीर्वादों से भर दे मां और हमारा मार्ग प्रशस्त करे मां। जय श्री माता जी। और अब हम सर्व सब कुंडली मां पे छोड़ देंगे। और पहला आशीर्वाद हमें परम शांति के रूप में हमारे रोम रोम को अनंत शांति के सागर में समाहित करता हुआ हम शांत हो गए और परम शांति में चेतना दिव्य स्वरूप में जागृत हो गई।
हाथों में, सर में, रोम रोम में आनंद बहने लग गया। हम सजग और सजग, और ये सजगता धीरे धीरे पूर्ण भाव की ओर और इस भाव में केवल और केवल साक्षी भाव, और सहस्त्रार में इसका आनंद पूरे ब्रह्मांड की ओर चेतना को प्रोत्साहित करता हुआ और रोम रोम में चेतना का दिव्य नव स्वरूप और खिलता हुआ बहुत हल्का सा भार बाईं नाभि में, और जैसे ही हल्की चुभन आई तो वैसे ही वो कुंडलिनी के इस दिव्य स्वरूप में आनंद में बदल गई। हर चक्र के ऊपर कुंडलिनी अपनी चेतना से अनंत आशीर्वाद भरती हुई और निर्विचारिता की ओर चेतना एक ठहराव में और इस ठहराव में सब कुछ ठहर गया। अब कहीं कोई भार नहीं, कोई दबाव नहीं, आनंद ही आनंद। ये आनंद, ये एहसास देता हुआ कि सत्य अटल है, आनंद ही सत्य है, यही स्वरूप है और यही चेतना।
पूरा ब्रह्मांड इस परम चेतना के दिव्य आनंद से अब ये भाव भी अभाव को प्राप्त हो गए। अभाव व्याप्त होने लगा, निर्विचारिता व्याप्त होने लगी। सब कुछ डूब गया। निर्गुण ब्रह्म चेतना के रूप में व्याप्त हो गया। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, ज्यों का त्यों ही सब कुछ हो गया। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया कछु ना, ज्यों का त्यों भरपूर। केवल चेतना का आनंद। पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। अभाव
सर्वत्र व्याप्त हो गया। सर्व सब शून्य चेतना में विलीन हो गया। बार बार विचार शोध मन अंत कहूं न जाइयो। कहे कबीर सुन भाई साधु, ज्यों के त्यों ठहरे हो। जब मस्त हुए तो क्या बोले, हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। कहे कबीर सुन भाई साधु, साए मिल गया तिल ओले। यही सहज समर्पण है, यही सहज अवस्था है। हे आदि शक्ति मां, हे परमानंद मां, आपकी सदा ही जय हो मां। आइए मां के अनंत आशीर्वादों का हमारे अंतस में कैसे उपार्जन होता है, कैसे हम निर्विचार चेतना में सहज सजग चेतना को प्राप्त होते हैं, कैसे हमें परमात्मा की चेतना का अनंत आशीर्वाद मिलता है। आज की दिव्य अमृत वाणी के माध्यम से अपने हृदय में आत्मसात करें। जय श्री माता जी। I see in my own country when they were fighting for freedom, my father himself
gave up all his property, gave up his practice with 11 children in the family, and we were living in palaces, started living in huts for days together, for years together. But for the gross freedom, we'll do anything. But for the subtler freedom, the Sahajogis have to do everything that is possible. So the first thing is to realize, to be aware, to be in your conscious mind all the time that you are yogis. You are the ones who are very much higher than the rest of the humanity. That the salvation of the whole of the humanity depends on you. The purpose of creation will be served by you. So first of all, you have to be conscious in your consciousness that you are so important, and that's why you were given realization. How can you be living with your conditionings and with your ego? The conditionings are like this. Supposing you are coming from a Christian religion, then you must bring that little bit of that religion into Sahaja Yoga, or if you are from a Hindu religion, you want to bring some out of that. We have all the essences of these in Sahaja Yoga, the pure essences, but we can't have the gross nonsense. All these things are like dirt over our Sahasrara, which must be shaken off. Though now you are aware and conscious of your chakras, you do not keep them clean. Ordinary human beings, if they have clothes, they have houses, they try to keep it clean. But you do not feel ashamed of them also when they are bad. Because after some time, you also lose the awareness of them. That means you have become subtler, but in your consciousness, you are not yet subtle. There are so many things you know more than the people who are not realized as absolute reality. For example, we don't even use vibrations. Whenever it is needed, we don't use it. Or sometimes mechanically, just like a machine, we start giving bandhas. So you are still unconscious about your chakras. Slightly conscious when you put your mind to it. Otherwise, in your central nervous system, you are not yet so conscious. This is the reason why you do not know why you have to do a thing at a particular time. Unless and until you rise to this Vikalpa state, you cannot go further. For example, I know everything what I do. I can handle any power whenever I want to. I can absorb any negativity I want to. I need not absorb any negativity I don't want to. You may be thousands of miles away from me. I know about every one of you. I may not know your worldly names, but I know you as a part and parcel in my being. I also can behave like a human being, absolutely like you, aging like you, using spectacles, doing all the things that will make me a complete human being. I have accepted this role consciously, not unconsciously. To me, nothing is unconscious. So if you have to be conscious of what you are doing, you have to be alert about it. The first thing that you have achieved is the peace. The peace. But even now I find that peace which would become joy
becomes a quarrel. Truth is one. You cannot argue about truth. It's a homogeneous thing. It doesn't quarrel with each other. We are unconscious about our fingers. But when we have to hold something, all of them come together. So the part of the brain which is working this out, the unconscious part of it, is to be made conscious. That is what evolution is. So now, adherence to any concept is against evolution. You must learn to face the reality, to accept the reality and act a real way. Now, you may say, Mother, this is a miracle. Something happens, this is a miracle. Maybe for the human beings, maybe for Sahajogis also. But not for me, because I know what it is. So to rise above this halfway consciousness, one has to see how you are working it out. The whole system of relating to each other must change completely. That is very important, at least for Western people. Because at least in India, people know that human efforts lead you nowhere. You have to take to your ascent. I mean, the real Indians. Some of them do take advantage of Sahaja and then disappear. Some of them do. But mostly, they know that you have to be conscious of what you have got. So we can say that we have got self-knowledge, but we haven't got self-consciousness. Now, for example, you take somebody's name, say, of some great saint, you feel the vibrations are flowing. Also, you know why? Because he is a saint. But why not you, the Sahajogis? If your names are taken, why not the vibrations flow? And in this, you have greater advantages because the Adi Shakti herself is before you. They didn't have anybody to tell them all these things. But the disadvantage of that is this, that you take it for granted. Now in expression, when we say something, when we express, are we natural? No. Are we doing it from our heart? The consciousness that I'm doing it from my heart is what I want you to achieve. Like there are people who work very hard in SahajaYoga. Others will just take it for granted. They do not want to help. They want everything to be ready-made. That shows that they are not conscious of their own powers of enjoyment. If they do it from their heart, then they will never feel what effort they have put in. They will only feel what they have been blessed with or what they have achieved. Now the second stage would be where you will be conscious of whatever you are doing, where there will be no mistakes. Whatever you will do may appear to be mistake, will turn out to be all right. Nobody is so far like that, so I would like to tell you. Because some people do feel, whatever I say of praising the thing, I am saying it to them. Now for example, today I had my watch, I wanted to set my watch, so I pulled this screw up. Say, simple thing. Now this I did, I would say in a way unconsciously, but quite consciously. Because watch stopped, and I knew the time, what time I have to be there for puja. So consciously I have put myself against myself. If the watch had not stopped, I would have come earlier. But that was not the time I had to come. So I had to pull the screw to
to keep it stopped. So whatever mischief you play, you know, and you can play it against yourself also. And then you can make a drama. Oh, I made a mistake and things like that, for nothing at all. But such a stage is far off, I must tell you. Just now, the stage at which we are still making lots of mistakes because we are not self-conscious. In a gross way, we understand this word self-consciousness like this: a person has to go for the interview, then he'll select his suit properly, he'll comb his hair properly, before going he'll clear his throat. Self-conscious. But when it is the question of your ascent, are we alert? Or we are taking it for granted that mother is just now going to give us a nice bath, put us in the cradle and take us there. You have to mature in your ascent. Now you may say, what should we do? Face yourself every day. In reality, see how much time you spend about mundane worries and how much about your ascent. Have you left everything, all your worries, to God Almighty? Have you completely jumped out of your background? Have you come out all the way, leaving everything that was nonsensical? And how do I relate to others? How do I talk to others who are Sahajogis? I am surprised sometimes if the one Sahajogi is attacked by a non-Sahajogi, that a Sahajogi group should support a non-Sahajogi. Or a Sahajogi who has to come up pays more attention to the negative people than to the positive. He relates better to the people who are negative than to the people who are positive. He is more friendly and open with the negative persons than with the positive. You have to cling on to the positive, but it's always the other way round, because also is a very subtle ego in there. All these subtle understandings I have told you many a times. But with your complicated brain, which is like a machine, like a spoiled computer, you can reach some conclusions out of what I have said, which are just contrary. Like, supposing I say you forget the past. That means you forget everything that is good of the past. That is as if you should not understand why you are behaving like this. Forget the past means don't allow the past to overpower you. A brain which is simple, which is straightforward, which has got love in it, can understand what I am saying straightforward. This complicated brain is to be put right. And the best way is to stop thinking. Just stop thinking. That's what you have to do. Now when you stop thinking, you feel that nothing can be done. But by thinking only you don't do anything. Now for example, I have to give you a speech now. But I start thinking about it. What will you hear? Can you hear my thinking? You have to say, enlighten these lives. All right? Then you just start thinking about it. I have to enlighten. Will it get enlightened? This is to be understood that by thinking you do not do anything. Thinking is lazy man's garb and is used to avoid work. Once I asked a lady I had in the house that we are going out, will you be cooking something for us? When we came back, she had not cooked anything. I used to cook every day, but she had not cooked anything. I said, why? Why didn't you cook something for us? She said, I thought you may eat outside. She was a Western lady.
So my husband said, all right, we are going to eat outside, you stay at home. I said, doesn't it look nice? He said, no, let her know what she thought is meant for herself. So this is the escape which you have learned before, the cleverness. So you do not argue about it. Do not argue about Sahaja. You do not argue with your leaders. You may be his wife, but don't argue. We are having a very bad time from some of the wives of the leaders because they try to influence the husbands. As far as SahajaYoga is concerned, they have nothing to do with that. Supposing you are working in an office and the husband is some great official and you are a clerk, will you correct the husband? In this case, the women have to nourish the organization, nourish the husband with love from their heart and not from their brain. I think it's so great to have been born as a woman myself, because I can enjoy the heart, the emotions of my love, the working and the play of my love. It's so great that no incarnation can enjoy that as I can. So the women should not feel degraded if they have to look after the heart. They are in a higher aspect. You can do without thinking, but you cannot do without that. So the ladies should not argue with their husbands if they are leaders. And also one should not argue otherwise also. Because I've seen if the women are very argumentative, the men become deaf. They just don't listen what women are talking. If they are very aggressive, then the men become absolutely shut up. So in relationship with each other, you must behave in a natural way that you are a man and you are a woman. You should become more a woman and more a man. And then you will see the fun. Imagine in this world if there were only men or only women, what would have happened? Very boring. So, we have to know that in our awareness, we have to be conscious how far we have achieved the consciousness for our relationship with each other. That is the collective consciousness of Virat, of the brain. That is of Sahasrara. So in principle, Sahasrara is Vishnu Tattva. But the deity is Mataji Nirmala Devi. So you can see how the beautiful integration has taken place. All the powers of Sri Vishnu have to act according to the deity, surrendered at the lotus feet of the deity. So the consciousness of Sri Vishnu is absolutely in the hands of the deity. I do not want to talk about this tremendous deity. It's too much. Because it may fill you up with awe. So whatever is working out, allow it to work out. They say surrender your Sahasrara to this deity. And it's so simple for you because you have the deity, you have your own Sahasrara, and it's only you, the people who are Sahajogis today in modern times, have seen that deity. They say that you have to ask for three things called Salokya, Samipya, Sanidhya from God, meaning to see God. Salokya,
samipya, the closeness with God. And sanidhya is the companionship of God. But you have got tadatmya, is oneness with God. Not in the concept of any one of the yogis and the saints and the seers who have been before. And this tadatmya you have when you are outside my body. While they have this tadatmya, when they are inside my body, they are no more. So you should understand the time limit. You must understand your greatness, and you must understand how you people are chosen for the highest work in this creation. So now there's no time for lethargy. Now you have to rise and awake. Today is the day when I hope you have to jump into Nirvikalpa. But only by effort you will stay there, otherwise you will again slip down. So go through this lecture again and again and do not think about it. Don't think that it is for somebody else, it is for you, for all of you, each of you. And you must know yourself how far you are going every day. Today's special day of Sahasrara. Actually, if you see, it is according to the sun calendar, Sahasrara would have been tomorrow. It is a Monday, which is a Sahasrara. And just imagine that we are having it one day earlier. So one has to know that the calendar of God has nothing to do with the human calendar. According to certain calendars, I should have come 2000 years later. And something I should have come at least 2000 years back in this form. So the calendar is all right, timing is all right, everything is all right. You are not robots, you are not machines. You are evolved through evolutionary process, and through evolutionary process only you have to achieve the higher. So whatever we may do, or whatever may be all right, it's you who have to show the results. We may take your Sahasrara to a great enlightenment, but again it will collapse. You have to know that whatever heights you are brought to, it is you who have to maintain it with full willpower and action. May God bless you. जय श्री माता जी। आइए अपनी चेतना में निःशब्द ध्यान का आनंद लें।
जय श्रीमती जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। हृदय में पूर्ण नतमस्तक भाव में हमारा हृदय पूर्ण समर्पण भाव में जय श्री माता जी। आज की माँ की दिव्य अमृत वाणी का रेफरेंस YouTube 1986-0504 From Self-Knowledge to Self-Consciousness 1986-0504 From Self-Knowledge to Self-Consciousness। सहस्त्रार्धी पूजा का ये माँ का बहुत ही सूक्ष्म प्रवचन, जिसमें माँ ने चेतना की बात कही। हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जड़ से चेतना में जागृत होते हैं। विचार भी जड़ है, मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार, ये समस्त जड़ है। चेतना परमात्मा स्वरूप है और माँ ने हमें चेतना में जागृत किया। माँ कह रहे हैं कि यही अब आपका सच्चा स्वरूप है। जब आप परमात्मा की चेतना से एक रूप हो जाते हैं, आप निर्विकल्प स्थिति में पहुंच जाते हैं। माँ ने बार बार कहा चेतना में जगे। ये सबसे पहले आपको शांति देगी, फिर आनंद देगी। माँ कह रहे हैं सत्य एक है। उत्क्रांति में चेतना ही सच है। अपनी चेतना में जगे। आत्मज्ञान से आत्म चेतना में जगना। आत्मज्ञान अलग है, जिसको आप बुद्धि से जानते हैं। चेतना अलग है, जो आपके हृदय से बहती है। हृदय में इस चेतना के आनंद में एक रूप रहे। हृदय में ही चेतित हो। आत्म चेतन में पूर्णतया जगे। अपनी चेतना में परिपक्व हो। असत्य माया को त्याग दें। ईड़ा और पिंगला की भ्रांतियों को पूर्णतया त्याग दें। सोचना बंद करें।
सोच चेतना के विरोध में, वाद विवाद से परे जाएं। सहस्त्रार विष्णु तत्व है, पर जो देवी विराजमान है वो आदि शक्ति माँ है, उसमें पूर्णतः समर्पित हूं। माँ ने कहा, सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य जो भी आपने मुझसे मांगा, जो परमात्मा के दर्शनार्थ आप इन चीजों को मांगते हैं, देखना, उनके नजदीक रहना और उनके साथ एक रूप होना, तारतम्य, ये जो स्थिति है वननेस की, क्षमाता जी कह रहे हैं, वही सबसे मेन है। आपको मैंने अपने स्वरूप में एक रूप कर लिया। यू आर इनसाइड माई बीइंग। अब आप निर्विकल्प अवस्था में मेरी चेतना में, मेरी परम चेतना में जगे हुए, आप मेरी चेतना से एकाकार है। माँ ने समय के बारे में बताया, अब आप कालातीत स्थिति में है, जो परमात्मा का समय है और जो दुनियावी जो कैलेंडर है हमारे समय को निश्चित करने वाले, उनका परमात्मा के कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं। माँ ने कहा कि ये ह्यूमन एफर्ट्स की जो चीजें हैं वो अलग हैं, लेकिन डेलिबरेटली इन चीजों को तोड़ने के लिए माँ ने कहा कि मैं आज जो पूजा है एक दिन पहले गई, और ये चेतना को विकसित करते हुए आप इस सत्य को अपने हृदय में पाएं, पूर्ण समर्पित भाव में। माँ ने ये सब आशीर्वाद हमारे अंदर दिए। जो माँ ने बोला हमारे हृदय में प्रस्फुटित हुआ। आज के ध्यान के माध्यम से हमें वो सत्य अपने अंदर महसूस हुआ। हम अनंत आशीर्वादों से भरे, हमारा रोम रोम चैतन्य से एक हुआ। हम निर्विकल्प अवस्था में उस चेतना के स्वतः प्रस्फुटित भाव में, आनंद में बने रहे, और यही सहज समाधि है। आइए, माँ ने जो हम बच्चों को आशीर्वाद दिए हैं उनके लिए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परम पूज्य श्रीमाता जी, हे परमानंद माँ, हे परम करुणामयी माँ, आज के ध्यान के माध्यम से, आपके दिव्य प्रवचन के माध्यम से जो अनंत आशीर्वाद आपने हमें दिए, जो हमारी चेतना में आपकी दिव्यता का एक नवीनीकरण हुआ, जो हमारे अंदर आपके प्रेम का एक आनंद बहा, एक परम शांति का एहसास, इन सभी सत्य स्वरूप चेतना के अनंत स्वरूप में हम सदैव आपके पावन श्री चरणों में समर्पित है माँ। ये सहज समर्पितता हमारा स्वभाव बन गया माँ। आपके अनंत आशीर्वाद में हम खिल उठे। श्री माता जी, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे माँ। श्री माता जी, जाने अनजाने आज ध्यान के दौरान हम बच्चों से कोई गलती हुई हो, कृपा करके माँ क्षमा करें। आपका प्रेम हमारे हाथों से, हमारे रोम रोम से बहे, और इस चेतना के पूर्ण भाव में पूरा ब्रह्मांड आपके दिव्य प्रेम को समझे, इसमें जगे। हम आपके चेतना स्वरूप को जन जन तक पहुंचाएं, और हम पूर्णतया तन मन धन से अपने पूर्ण भाव में समर्पित रहें, ऐसी हमारी इच्छा है माँ। इस इच्छा को पूर्ण करें माँ। हम वैसे ही उस समर्पण को पाएं जो श्री गणेश जी का है। श्री माता जी, हमारा बारंबार प्रणाम माँ, बारंबार प्रणाम माँ, अनंत कोटि प्रणाम माँ। जय श्री माता जी। अब हमारा अगला जो ध्यान का दिन है वो शनिवार है,
शनिवार को मिलेंगे। जय श्री माता जी। Oh